ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां अंतर जनपदीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बनाकर वाहन चोरी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 14 बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। आरोपी मास्टर चाबी से गाड़ियों को कुछ ही मिनट में चुरा लेते थे। और आपको बता दें कि गौर सिटी पार्किंग से सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं और गैंग का मुख्य सरगना बिट्टू पुलिस की गिरफ्त से फरार अभी भी है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। गैंग अभी तक 35 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कोतवाली बिसरख पुलिस ने इस चोर गैंग का खुलासा किया है। मास्टरमाइंड पकड़ने के बाद गिरोह का बड़ा खुलासा होगा और आपको बता दें कि गिरोह पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये एडीसीपी का कहना है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर है, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बाइक चोर करने वाले चोरों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और ये देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि एडीसीपी ने कहा है कि गिरोह पर गैंगस्टर के तहत अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मास्टरमाइंड जो है वो अभी भी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं न्यूज़1 इंडिया के ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने एडिशनल डीसीपी डॉक्टर राजीव दीक्षित से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। ग्रेटर नोएडा बिसरख पुलिस ने एक बड़े गैंग का खुलासा किया है, जो चोरी की लगातार दोपहिया वाहनों को अंजाम दिया करता था। हमारे पीछे आप देखिए किस तरीके से इन वाहनों को चोरी की घटना को अंजाम दिया और लगभग अब जो बिसरख कोतवाली पुलिस ने 6 आरोपियों को, 6 चोरों को, साथ ही जो एक गिरोह था उसको 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनके पास से देखा जाए तो 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक स्कूटी इनके पास से बरामद हुई है और लगातार भीड़ भाड़ इलाके, मॉलों के जो इलाके थे उनसे कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। हमारे साथ जो हैं इस वक्त एडिशनल डीसीपी डॉक्टर राजीव दीक्षित जी हैं। सर, किस तरीके से ये पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है? देखिए, कई वारदातें इस गैंग द्वारा की जा चुकी थी। हम लोग लगातार चेकिंग के माध्यम से और सर्विलांस और मुखबिरी के माध्यम से कोशिश कर रहे थे कि गैंग पकड़ा जाए। इस गैंग के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें से 2 मूलतः बदायूं के हैं, 2 फिरोजाबाद जनपद के हैं, 1 शाहजहाँपुर का है। लेकिन ऑपरेशनल एरिया इनका यही था। गाजियाबाद और नोएडा के कई थानों में इनके खिलाफ अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं, सभी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। तो जो 6 सदस्य पकड़े गए, इनके कब्जे से जो आप 14 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी देख रहे हैं, इनकी क्रियाविधि ये थी अपराध की कि ये एक मास्टर की रखते थे, वो 2 मास्टर की बरामद भी हुई हैं। उसी के माध्यम से लाख तोड़ करके मोटरसाइकिल उठाया करते थे। अभी भी इसका जो सरगना है वो हमारी पकड़ से बाहर है, उसके खिलाफ भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। निश्चित रूप से जब वो पूरा हम गैंग पकड़ पाने में कामयाब होंगे तो इससे भी बड़ी बरामदगी शायद हम आगे कर पाएँ। लेकिन फिर भी 14 मोटरसाइकिल जो बरामदगी हुई है सब मुकदमों से कनेक्टेड हैं और इसी एनसीआर क्षेत्र में इनका ऑपरेशनल एरिया था। ले जाकर के हिंडन के पास झाड़ियों के किनारे भी छिपा के मोटरसाइकिल रखते थे। चेकिंग के दौरान 6 पकड़ी गई, बाकी वहाँ से बरामद हुई हैं। सर, लगभग देखा जाए इनके पास से क्या इनका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है? अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा इन बदमाशों ने? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो 6 अभियुक्त हैं, ये इनके सबके खिलाफ पूर्व से अभियोग पंजीकृत हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के थानों पे। तो सब अभ्यस्त अपराधी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब तक की जो पूछताछ हुई है उससे लगता है कि 30-35 मोटरसाइकिल तो पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा चोरी की गई होंगी। फिर मैं वहीं लौटता हूँ, जो गैंग का सरगना है उसके पकड़े जाने के बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी पता चलेगा हमें और बड़ी बरामदगी हम इससे आगे कर पाने में सक्षम होंगे। क्या इनके खिलाफ अभी एक पूरा गैंग पकड़ा गया, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से जब गैंग के सारे सदस्यों को पकड़ने में हम कामयाब होंगे तो इनका बाकायदे गैंग के रूप में पंजीकृत करके और उसके बाद ऐसे आपराधिक कृत्यों से जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की होगी, उसका गैंगस्टर में 14 एक का जो प्रोविजन है उसके तहत उस संपत्ति के जब्तीकरण की भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम तह तक जाएंगे कि ऐसे कृत्यों से इन्होंने कहाँ कहाँ ऐसी संपत्ति अर्जित की है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर राजीव दीक्षित, जिनका साफ कहना है कहीं ना कहीं एक जो गैंग है वो पूरा गैंग पकड़ा गया है, जिसका मास्टरमाइंड जो है अभी फरार है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो मास्टर की के द्वारा इन बाइकों को चोरी किया करते थे और पलक झपकते नहीं ये गायब कर दिया करते थे। हालांकि जो पुलिस है, जो नोएडा की कमिश्नरेट पुलिस है, वो लगातार कहीं ना कहीं अपराधियों का एक अभियान चला रही है और उस अभियान के दौरान ये पुलिस के हाथ, जो कोतवाली बिसरख पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ में शर्मा, न्यूज़1 इंडिया, नोएडा। वहीं नोएडा से खबर है, जहां बेखौफ बदमाशों ने कार लूटी है। आपको बता दें, सेक्टर 76 से कार लूटने के बाद एटीएम से नकदी निकलवाई गई
और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच में अब पुलिस जुट गई है। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया और आपको बता दें कि डीसीपी हरीश चंद्र ने 5 टीमों का गठन किया है। जल्द ही किया जाएगा खुलासा, ये डीसीपी की तरफ से कहा गया है और अलग अलग बिंदुओं पर इसके लिए जांच की जा रही है। इसकी जानकारी भी डीसी के द्वारा दी गई। घटना के समय बदमाशों के साथ महिला भी शामिल थी, ये भी जानकारी मिल रही है। थाना 113 में एक लूट की एफआईआर लिखी गई है। एफआईआर 247/23 392 आईपीसी के अंतर्गत लिखी गई है, जिसमें वादी की तहरीर के हिसाब से वादी से 4500 रुपये नकद, एटीएम ले जाकर 50,000 रुपये और गले से एक सोने की चेन लूटी गई है। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए 5 टीमों को लगाया जा चुका है और जल्दी ही इस घटना का खुलासा भी पूरा किया जाएगा। थाना 113